आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि हम लोगों की आवाज़ यूपी तक पहुँच रही है। और हम आपको बताएं, पता नहीं ये सरकार किस सत्ता के नशे में चूर है। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा के बस यही चुनाव जीतना आता है और कुछ नहीं, बच्चों का भविष्य। अगर सरकार एक भी वैकेंसी दी होती तो हम अपने आप को बेरोजगार नहीं कहते। हमारी कमी होती कि हम नहीं हो पाए, लेकिन सरकार जब 17 बैच से बीटीसी किए हैं, आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। शिक्षा मंत्री जी संदीप सिंह जी जो आए हैं, वो अनुपात समानुपात का ऐसा गणित पढ़ के आए हैं। विदेशों में लगता है कोई दूसरी टेक्निक होती है, बच्चे बढ़ाने के बजाय वो घटाने में लगे हैं और टीचर शिक्षा मित्र को मिला के जोड़ते हैं, जो कि बहुत निंदनीय कार्य है। कुछ दिन पहले एक शिक्षकों के लिए एक वैकेंसी की खबर अखबारों में प्रकाशित हुई और कुछ देर ही बाद प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने उसको ट्वीट किया और कुछ देर बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। उम्मीदें जागी कि अब शिक्षकों को शिक्षा की नौकरी मिलेगी, शिक्षक बनेंगे, वो भी प्राथमिक में। लेकिन उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतरी और अभी भी छात्रों को ये उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी। आज छात्रों ने महापंचायत बुलाई है और ये महापंचायत का बल्कि बेरोजगार डीएलएड अभ्यर्थियों ने बुलाया है और शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी एलनगंज के सामने इन लोगों ने महाप्रदर्शन बुलाया है और वहाँ पे पूरे प्रदेश भर के छात्र छात्राएं जुटे हैं। जो ये प्रयागराज का एलनगंज है, ये शामिल हुए हैं। कोई प्रतापगढ़, कोई कुंडा, कोई महाराजगंज, सब अलग अलग ज़िलों से आए हैं और हर कोई अपने आँखों में एक विश्वास यानी शिक्षक बनने की ललक है। लेकिन इनकी उम्मीदें पूरी तरीके से खरे नहीं उतर रही है। ऐसे में ये सब अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इनकी तैयारियां लगभग कंप्लीट नहीं, क्योंकि इनको नौकरी नहीं मिल रही है। कहाँ से आए हैं आप? सर सुल्तानपुर से हैं हम। क्या मजबूरियां हैं? सर मजबूरी को पूछो नहीं, पिताजी किसान हैं। सर 2017 में हम आर्मी की वैकेंसी खुली होती थी, आर्मी की वैकेंसी देखने गए थे। उस समय हम मेडिकल अनफिट हो गए थे क्योंकि हमारी लिटिल फिंगर कटी हुई है। हम उस समय वहाँ से चले आए तो घर वाले बोले कि आप बीटीसी कर लो, आप टीचर बन जाओगे। तो घर वाले 17 बैच से हम बीटीसी किए, 17 बैच से बीटीसी किए। आज 2025 चल रहा है, आज तक बेरोजगार हैं। और शायद बेरोजगार कहना वो होगा कि हम बेरोजगार क्यों कह रहे हैं। अगर सरकार एक भी वैकेंसी दी होती तो हम अपने आप को बेरोजगार नहीं कहते। हमारी कमी होती कि हम नहीं हो पाए, लेकिन सरकार जब 17 बैच से बीटीसी किए हैं, आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। इसलिए हम अपने आप को बेरोजगार कर रहे हैं। हमारे अंदर वो योग्यता है जिसके लिए हम 2 साल तैयारी किए, उसके बाद यहाँ इलाहाबाद आके तैयारी किए। इलाहाबाद का खर्चा सर झेलना एक किसान पिता के लिए तो बहुत बड़ी बात है। कितनी मजबूरियाँ आती हैं, पिता किसान है, आपको कितनी तकलीफें झेलनी? सर तकलीफ़ें इतनी होती हैं कि पिता का चेहरा देखने का मन नहीं करता है सर। शायद यहाँ हम दीपावली के बाद से घर नहीं गए हैं, यही रहता है कि चेहरा कैसे दिखाएं। सामने पिताजी पढ़ते हैं, सामने देखते हैं तो और उदास हो जाते हैं कि बच्चा अभी तक पढ़ रहा है। सब अब दबाव अलग से रहता है शादी विवाह के लिए, उसके बाद घर की और जिम्मेदारियां। अगर भगवान की कृपा है कि पिताजी को कोई बीमारी नहीं है, अगर कोई बीमारी हो जाएगी तो ये बेरोजगार परिवार क्या करेगा। सर ये सरकार से विनम्र निवेदन है, सरकार अगर कुछ भी हो तो। एक नौकरी कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, खासकर पिता अगर किसान है तो कितनी मजबूरियाँ रहती हैं? सर जिस दिन हम पैदा होते हैं, जिस दिन से पैदा हुए हैं, शायद पिता का सबसे बड़ी ये ख्वाहिश यही रहती है कि बेटा रोजगार पा जाए। और जिस दिन रोजगार पा जाएंगे उस दिन पिता के चेहरे पे देखना कैसे मुस्कान आएगी। उस दिन पता चल जाएगा कि ये पिता क्या चाहता है बेटे से। और बेटे से खास उम्मीद नहीं रहती है कि बेटा बहुत बड़ा वो हो जाए, ये हो जाए, एक सिर्फ सहारा बन जाए बेटा, यही पिता चाहता है, बस यही चाहता है। यानी मजबूरियाँ पूरी हैं। और फिर भी सर आप कहाँ से आए हैं? सर मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी प्राइवेट टीचर हैं सर। अच्छा, एक लड़का जो कहा जाता है कि परिवार का उम्मीद होता है और नौकरी पाएगा तो उम्मीदों पर खरा उतरेगा और बाकी और बच्चों मतलब परिवार की आर्थिक स्थिति दूर होगी। तो आप पे कितनी आर्थिक मजबूरियां हैं? सर मैं इकलौता हूँ अपने माता पिता का। मेरे 2 बहनें हैं
जिनकी शादियों की जिम्मेदारी मेरी माताजी की तबीयत ख़राब रहती है, जिसके लिए एक नौकरी के लिए हमने 2017 में बीटीसी में एडमिशन लिया। 17 से 20 तक हमने डीएलएड का कोर्स कंप्लीट किया, लेकिन 2018 के बाद से आज तक प्रदेश की सरकार ने न कोई नया पद सृजित किया है। जो 68,569 की सीटें आई थी वो शिक्षा मित्र के समायोजन की सीटें थी। वर्तमान सरकार के आने पर बेसिक विभाग में कोई भी नया पद सृजित नहीं किया गया है और आए दिन शिक्षा मंत्री जी संदीप सिंह जी जो आए हैं वो अनुपात समानुपात का ऐसा गणित पढ़ के आए हैं, विदेशों में लगता है कोई दूसरी टेक्निक होती है। बच्चे बढ़ाने के बजाय वो घटाने में लगे हैं और टीचर शिक्षा मित्र को मिला के जोड़ते हैं, जो कि बहुत निंदनीय कार्य है। मैं प्रदेश सरकार से कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा डाटा गया है कि 1,26,028 पद रिक्त हैं और विधानसभा में शिक्षा मंत्री खुद मानते हैं कि हमारे पास 79,256 पोस्ट खाली है, लेकिन शिक्षा मित्र को मिलाकर उसको समायोजित करके बरगलाने का कार्य किया जाता है, जो कि बहुत निंदनीय है। प्रदेश सरकार इस मामले को संज्ञान में मुख्यमंत्री जी से कहना है जल्द से जल्द नई भर्ती का भर्ती। आप कहाँ से आए हैं? बुंदेलखंड जालौन से। तो पिताजी क्या करते हैं? कितनी मजबूरियाँ हैं? किसान है। मजबूरियाँ हैं आपके सामने? अब मजबूरियाँ सारी होती हैं। अब जॉब के लिए वैकेंसी ही नहीं आ रही, 5 साल हो गए। 2019 बैच था, टेट पास किया लेकिन कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन चुनाव हर 5 साल में हो जाता, कोई वैकेंसी नहीं देते हैं। अभी चुनाव उनका रद्द कर दिया जाता तो कैसे चिल्लाते हैं? वैकेंसी नहीं आती, कोई वैल्यू भी नहीं होती स्टूडेंट की। अच्छा, कितनी जिम्मेदारियां हैं आप पर? हर चीज़ झेलनी पड़ती है। रूम का किराया, एक मिनिमम रूम 3,000 से नीचे नहीं मिलता। अब घर से एक किसान कितना दे सकता है? 3,000 रुपये लाना, उसे खाना पीना हर चीज़ एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन अब होता है, करना पड़ता है, लेकिन सरकार उसको नहीं समझेगी क्योंकि उनकी फैमिली बढ़िया VIP AC रूम पे रहती है। लेकिन आप घर वगैरह जाते हैं? जाते हैं, कभी कभार तो जाना ही पड़ता है, फैमिली है तो क्यों नहीं जाएंगे। तो घर के सामने क्या जवाब अब देता है? नीचे रहता है चेहरा, क्या करेंगे? जॉब भी नहीं मिल रही है, जॉब क्यों ना, कैसे जाएंगे? उम्मीद पे नहीं उतर रहे? नहीं, बहुत उम्मीदें रहती हैं, लेकिन कितनी उम्मीदें अब आपकी? पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि हम लोगों की आवाज़ यूपी तक पहुँच रही है। और हम आपको बताएं, पता नहीं ये सरकार किस सत्ता के नशे में चूर है। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा के बस यही चुनाव जीतना आता है और कुछ नहीं। बच्चों का भविष्य आप देख लीजिए, यहाँ से सैकड़ों बेरोजगार बेचारे बच्चे हैं। 2018 के बाद से कोई टीचर की वैकेंसी नहीं आई है और हर साल दर साल BTC का बैच जारी हो रहा है। और बस इतना ही है कि मतलब इनको सिर्फ कुछ नहीं करना है। बस अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री जो हैं संदीप जी, उनको एक संशोधन जो वर्ड होता है वो बोलना नहीं आता है। अब आप समझिए कि किस हिसाब का हम लोग अगर सामने डिबेट करा दिए तो उनका मुंह जो होगा वो लाख हो जाएगा। अच्छा, जब भी कोई नौकरी करने जाता है शहर, बड़ी मजबूरियाँ होती हैं। आप तो कितनी जिम्मेदारियाँ हैं, कितने मजबूर हैं? अब जिम्मेदारी मैं आपको बताऊँ, मेरे फादर सन 2017 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मैं यहाँ चला आया था। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ आके कुछ जल्द से जल्द मतलब टीचर की वैकेंसी आने के बाद तुरंत मैं जॉब ले लूँगा। टेट दिया, सीटेट 3 बार दे चुके हैं, पर लेकिन उससे कोई नहीं, सरकार के कान में कोई जू ही नहीं रेंग रहा है। ये सब करने पे उतराएंगे तो ये सब हम लोग अपराधी जाहिर करते हैं कि ये अपराधी हैं, ये करेंगे वो करेंगे। इसीलिए मैं सरकार को कहना चाह रहा हूँ कि सरकार अगर अभी भी होश में नहीं आएगी तो 2027 में इस नशे से ऐसा भगाएंगे कि हर बेरोजगार अपने आप से इतना परेशान है कि हर एक बार भी ये बाबा जो है यहाँ जो सरकार की राजनीति जो रोटी सेक रहा है, ये सब जाके मठ में जाके अपनी पूजा करेगा। क्या लगता है, मांगे नहीं पूरी हुई तो प्रदर्शन कब तक जारी रखेंगे? प्रदर्शन जो है अनावरत रहेगा। अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो रजत सिंह हैं, अगर वो जैसा बोलेंगे उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। और जब तक डटे रहेंगे, जब तक योगी जी और हमारी मांगे पूरी नहीं हो सकती। मांगे पूरी नहीं होती, यानी प्रयागराज के ये सभी वो जो अलग अलग जगहों से आए हैं और प्रदर्शन की राह पे हैं और आयरनगंज में प्रदर्शन कर रहे हैं। हर एक छात्र की और छात्राओं की अलग अलग मजबूरियां हैं। कोई कहता है किसान के बेटे हैं और किसी तरह हमारी शिक्षा पूरी हो रही है, लेकिन जो परिवार की उम्मीदें हैं उस पर हम खरे नहीं उतर रहे हैं। लिहाजा सरकार को इन छात्रों की मजबूरियों पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षक की भर्ती जल्दी निकालना चाहिए ताकि इनकी परिवार की आर्थिक मजबूरियां दूर हो सके। इनका ये कहना है किसी के पिता किसान है, कोई प्राइवेट जॉब में है और कहते हैं बड़ी मुश्किल से हम लोग पढ़ाई करते हैं और जब किसान की खेती पर असर आता है तो उनके बच्चों के पढ़ाई के पैसे भेजने पर भी असर आता है। यही वजह है जो छात्र है एक दिन पानी पीकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन मजबूरियां बहुत, बेरोजगार अब ये रोज़गार की तलाश में हैं, इसलिए शिक्षक भर्ती निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। आनंद राज, यूपी तक,
प्रयागराज।